जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे रसगुल्लों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 2.4 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है बार बार घटाने की विधि से 121 और 196 का वर्गमूल जो है वह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2.4 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम पहले उनको जो है वो समझते हैं। तो देखिए ये जो है वो समझिए, यहाँ पे बार बार घटाने की विधि है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ये जो है वो समझते हैं हम। इनका जो है नियम कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है समझिए। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए उसमें से कर्म से लगातार विषम संख्या, कर्म से जो है वो लगातार विषम संख्या हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 को घटाया जाता है। यानी कि हम जो है वो कर्म से जो है वो विषम संख्या जो है वो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीका से जो है वो हम क्या करेंगे तो माइनस करेंगे। ठीक, यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल जो है वो 0 ना आ जाए, और यह प्रक्रिया जब तक करेंगे जब तक जो है वो शेषफल 0 ना आ जाए। और जो शून्य आने तक हम जितने कदम यानी स्टेप्स जो है वो घटाते हैं वही गिनती उस संख्या जो है वो वर्गमूल जो है वो कहलाएगा। क्लियर, ये जो है डिफिनीशन राइट डाउन करिएगा। तो देखिए 16 का जो है वो वर्गमूल जो है यहाँ पे निकाला हुआ है। तो हम जो है वो फिर से जो है यहाँ पे निकाल के जो है आपको हम समझा देते हैं। तो ये जो है वो 16 का वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक है, ये क्या होगा इनका वर्गमूल। हम वर्गमूल को जो है इस तरीका जो है चिन्ह से जो है लिखते हैं। अब देखिए हम जो है इसमें 1, 3, 5 जो है वो सब जो है विषम संख्या जो है घटाते चलेंगे। अब 16 हम जो है वो 1 घटा देंगे तो ये हमारा कितना होगा 15 हो जाएगा। अब ये 15 है तो 15 में अब हम 3 घटा देंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 12 हो गया। अब देखिए 12 में जो है वो 3 के बाद क्या जो है वो विषम संख्या आता है 5 आता है, तो 5 घटा देंगे तो 7 आएगा। अब 7 है और 5 के बाद क्या विषम संख्या आता है 7 आता है, तो 7 घटा देंगे तो ये कितना होगा 0। देखिए कितना स्टेप में जो है वो 0 आया हुआ है। यहाँ पे जो है वो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 स्टेप में आया हुआ है। इसीलिए रूट अंडर 16 का वर्गमूल जो है वो कितना होगा तो 4 हो जाएगा। रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 वाला में जो है वो आया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे जो है वो शून्य लाने के लिए जो है वो 4 बार घटाना पड़ा। इसीलिए 16 का वर्गमूल जो है वो कितना होगा तो 4 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा तो 4 हो जाएगा। तो वही जो है वो ये नियम जो है वो कहता है, ये इतना जो है वो नियम जो है वो यही कहता है। तो आपको हम जो है वो यहाँ पे भी जो है वो समझा दिया और ये वाला भी जो है वो हम समझा दिए। क्लियर। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो हम कैसे जो है वर्गमूल निकालते हैं तो वो जो है वो समझिए। हाँ, नियम जो है वो समझिए। इस विधि में सबसे पहले दी गई संख्या को अभाज्य संख्या में जो है वो जैसे 2, 3, 5, 7 आदि से जो है वो भाग देकर उसके गुणनखंड जो है वो हम निकालते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक ऐसी अभाज्य संख्या के जो है वो 2-2 के जो है वो जोड़े यानी कि पेयर्स बनाए जाते हैं। हर जोड़े में से एक अंक बाहर जो है वो निकाल कर उन सभी आपस में जो है वो गुना करने पर जो उत्तर आता है वही जो है वो हमारा क्या कहलाता है तो वर्गमूल जो है वो कहलाता है। जैसे जो है वो देखिए 144 का हम जो है वो वर्गमूल जो है वो यहाँ पे जो है वो हम निकालते हैं। ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये हमारा जो है वो दूस हम जो है वो यहाँ पे लगा देंगे तो 72 दूनी के 144, फिर दूस लगाएंगे तो ये हमारा 36 दूनी के 72 होगा, फिर दूस लगा देंगे तो 18 दूनी 36, फिर दूस लगा देंगे तो 9, फिर अब हम 3 से लगाएंगे तो ये 3 होगा। यहाँ पे देखिए चूंकि अंडर रूट 144 का हम अभाज्य गुणनखंड किया है तो क्या हुआ 2 आया हुआ है। 1, 2, 3, 4 गो 2 है, 1, 2, 3, 4 गो 2 है और 2 गो जो है वो 3 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो जोड़ा इस तरीका से बना लेंगे। ये हमारा 2 गुना 2 गुना 3, तो 3 दूनी 6 दूनी के ये कितना आएगा 12। इनका जो है वर्गमूल 12 आएगा। इस तरीका से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है वो निकालते हैं। ठीक है, और ये 2.5 में जो है वो पूर्ण वर्ग विधि से जो है बताया हुआ है। तो उसमें हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे तो उसमें हम जो है वो आपको समझाएंगे। वही जो है 144 का जो है वो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है और यहाँ पे जो है वो जोड़ा बना दिया हुआ है और जोड़ा में से एगो अंक जो है वो निकाल दिया हुआ है। तो सबका जो है वो 12 आया हुआ है। ठीक है, अभी भी जो है वो आप अगर नहीं याद किए होंगे ये जो है वो वर्गमूल जो है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान। इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं।
इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सोल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है मिलेगा, एकदम जो है एग्जाम्पल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 गो ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है इस PDF नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा। हटाने की विधि से हमको जो है वर्गमूल जो है वो यहाँ पे क्या करना है, तो ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो आपको हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है वो बताए थे, फिर भी जो है हम यहाँ पे बताते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल लिख दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। पहला में दिया हुआ है हमें 121 का वर्गमूल क्या होगा वो बताना है। ठीक है, यानी कि √121 का वर्गमूल। ठीक है, तो विषम संख्या हमारा क्या क्या सब होता है, तो विषम संख्या यहाँ पे आप लिख लीजिए अगर नहीं याद है तो। विषम संख्या हमारा होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ये 17, 19, 21, 23, 25 और ये 27, ये सब जो है वो होता है। ठीक है, 121 है, तो हम जो है वो 121 में जो है वो पहले का जो है वो 1 होता है, 1 घटा देंगे तो कितना होगा 120। अब 1 के बाद 3 आता है, तो अब हम 120 में 3 घटा देंगे, 120 में अब हम 3 घटाएंगे तो ये हमारा कितना होगा 117 होगा। ठीक, अब हम 117 में 3 के बाद 5 घटा देंगे, 117 में हम 5 घटाएंगे तो ये 112 हो जाएगा। ठीक, अब हम 112 में 5 के बाद 7 माइनस कर देंगे, 112 हम 7 माइनस करेंगे तो ये 105 होगा। ठीक, अब जो है वो हम 105 में 7 के बाद जो है वो 9 माइनस करेंगे, 107 में हम 9 माइनस करेंगे तो ये 96 होगा। क्लियर, अब हम 96 में 9 के बाद 11 आता है, तो 96 में हम 11 को माइनस करेंगे, ये 85 यानी 85 आएगा। अब फिर हम 85 में 11 के बाद ये 13 को माइनस करेंगे, तो 85 में हम 13 को माइनस करेंगे तो ये 72 होगा। क्या होगा, तो 72 हो जाएगा। अब हम 72 में 13 के बाद ये 15 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 57 होगा, 57। अब हम 57 में 15 के बाद 17 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो 40 होगा, 14। अब हम 40 में 17 के बाद 19 को माइनस करेंगे, तो 40 में 19 को माइनस करेंगे तो ये 21 होगा। फिर ये 21 में 19 के बाद क्या आता है, 21 आता है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे देखिए हम जो है वो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11 बार जो है वो यानी कि हम जो है 11 स्टेप में जो है वो 0 आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो चूंकि यहाँ जो है वो 11 बार घटाने पर 0 आया है, 0 आया है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो है वो √121 का वर्गमूल हमारा कितना हो गया, 11 बार घटाने में आया हुआ है, 11 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारा दूसरा में √ ये 196 का वर्गमूल क्या होगा वो बताना है। ठीक, तो चलिए हम जो है वो इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो 196 हम जो है वो हम इसी तरीका जो है वो घटाते चलेंगे, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो 196 में हम पहले वो जो है वो पहले 1 घटाएंगे तो ये हमारा कितना होगा 195। ठीक, अब हम 195 में 1 के बाद 3 घटा लेंगे तो ये हमारा 192 होगा। अब हम 192 में 3 के बाद ये 5 घटा लेंगे, तो 192 में 5 घटाएंगे तो 187 होता है। अब हम 187 में 5 के बाद ये
7 माइनस कर लेंगे तो ये हमारा 180 होगा। फिर हम 180 में 7 के बाद 9 माइनस करेंगे तो 180 में हम 9 माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना होगा, 171 हो जाएगा। ठीक, अब हम 171 में 9 के बाद हम जो है वो 11 माइनस करेंगे तो 171 में हम 11 माइनस करेंगे तो ये 160 होगा। क्लियर। अब हम 160 में 11 के बाद ये 13 माइनस करेंगे तो 160 में 13 माइनस करेंगे तो ये 147 होगा। अब हम 147 में 13 के बाद ये 15 माइनस करेंगे, 147 में 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा 132 होगा। क्लियर। अब हम 132 में 15 के बाद हम 17 माइनस करेंगे तो ये 115 होगा। अब हम 115 में 17 के बाद ये 19 माइनस करेंगे तो 19 माइनस करेंगे तो ये 96 होगा। अब हम 96 में 19 के बाद ये 21 माइनस करेंगे तो ये हमारा 75 आएगा, 75। क्लियर। और फिर ये 75 में अब 21 के बाद ये 23 आता है तो 23 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 75 में 23 माइनस करेंगे तो ये 52 होगा। क्लियर। अब हम फिर 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये 27 होगा। क्लियर। फिर अब हम 27 में 27 को माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। तो देखिए क्या बार में आया हुआ है, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार में आया हुआ है। कितना बार में आया हुआ है, 14 बार में। यहाँ पे जाओ लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ 14 बार घटाने पर शून्य आया है, शून्य आया है। ठीक है, इसीलिए अंडर रूट 196 का वर्गमूल कितना होगा, 14 होगा। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, दूसरा नंबर देखिएगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। तो पहला में दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 400 दिया हुआ है तो हम 400 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इस तरीका से जो है वो कर लीजिएगा। तो 2 से लगा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से पूरे पूरी कट जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो ये 100 होगा, फिर ये 2 से पूरे पूरी कट जाएगा 50, फिर ये 2 से पूरे पूरी कट जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, फिर अब ये 5 से कट जाएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है। और फिर ये जो है वो 5 से हम जो है वो काट देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि अंडर रूट 400 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या आया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 गो 2 है, 1 2 3 4 गो 2 है और 2 गो 5 है। क्लियर। देखिए यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए, इस तरीका से जोड़ा बना लीजिए कि एगो 2 यहाँ से, एगो 2 एगो 5 यहाँ से, तो 5 दूनी 10 दूनी के 20 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर में देखिए तो 144 दिया हुआ है, 144 का हम जो है वो निकालेंगे तो ये हम 2 से लगा देंगे तो ये 7 2 72, फिर 2 से लगा देंगे तो 36 दूनी 72, 2 से लगा देंगे तो 18 दूनी 36, 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगा देंगे 3 3 9, फिर अब हम 3 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चूंकि अंडर रूट 144 का वर्गमूल हम जो है वो निकालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, तो देखिए क्या 2 है, 1 2 3 4 गो 2 है। यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 गो 2 है और 2 गो जो है वह 3 है। देखिए यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए, इस तरीका से जोड़ा बना लीजिए। ये हमारा 2 गुना में 2 गुना में 3, 3 दूनी 6 दूनी किए 12, इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीका से आपको बनाना है। अब जो है तीसरा में 1764 जो है वो दिया हुआ है, 3 नंबर में जो है वो ये 1764 दिया हुआ है। तो इनका हम जो है वो निकाल लेंगे। इस तरीका से जो है वो इसमें भी जो है वो कर लीजिए। अब देखिए इकाई स्थान पे 4 है तो 2 से जो है वो पूरे पूरी कर जाएगा तो 2 8 16 18, ये जो है वो 16 हो जाएगा तो 2 8 16 और 2 दूनी के 4, फिर हम 2 से लगा देंगे तो 4 4 1 441, 4 दूनी 8 1 9। अब ये हमारा 3 से कटेगा, कितना से कटेगा, 3 से, 3 एकान 3 और ये 4 दूनी 8 1 9 है ना, तो जो है वो 9 3 से जो पूरे पूरे भाग लग जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे। 3 एकान 3 और 14, तो 3 चौक 12, 3 7 21, 147 हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 3 चौक 12 27 हो जाएगा, तो 3 नमा के 27। फिर अब हम यहाँ पे 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, फिर अब हम 7 से लगाएंगे तो 7 एकान 7 होगा। तो ध्यान से जाओ देखिएगा, चूंकि 1764 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या गो आया हुआ है,
दो गो 2 है, 2 गो 3 है, तो 2 गो 2 और 2 गो 3 है और 2 गो 7 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए इस तरीका से। ये हमारा 2 गुना 3 गुना 7 है। 7 या 21 दूनी के कितना होगा 42। 42 इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर में देखिए। चौथा नंबर में 8100 दिया हुआ है। कितना है 8100। इनका हम जो है वो फिर से आवाज गुणनखंड कर लेंगे। ये हम दूस लगा देंगे तो ये हमारा कितना होगा 4050 होगा। इनको दूस भाग दीजिएगा तो 4050 होगा। 4 5 4 0 5 ये 0 हो जाएगा। फिर दूस हम जो है वो लगा देंगे तो ये 20 25 होगा। ठीक, अब देखिए 5 4 9, अब ये 3 से लगेगा। 3 से लगाएंगे तो 3 6 के कितना होता है, तो ये हमारा 3 6 18 होता है। कितना होता है तो 3 6 18, 22 3 7 21 3 5 6 15 675। फिर अब हम 3 से लगा देंगे तो ये 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15 225। फिर 3 से लगाएंगे तो 7 7 21 और 3 5 15 75 होगा। अब देखिए फिर हम जो है वो 3 से लगा देंगे तो 25 या 75। फिर अब हम यहाँ से 5 से लगा देंगे तो 25 25। फिर हम 5 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो लिखिएगा चूंकि अंडर रूट 8100 का वर्गमूल हम जो है वो निकाले हैं, तो हमारा कितना आया क्या 2 है 2 गो 2 है। यहाँ पे 2 गो 2 दे दीजिए। 1 2 3 4 गो 3 है, तो 1 2 3 4 गो 3 है और 2 गो जो है वो 5 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए। इस तरीका से जोड़ा बना लीजिए। ये हमारा यहाँ से 1 गो 2 और 2 गो 3 बाहर निकलेगा। ठीक, और 1 गो 5 होगा। तो देखिए बुआ 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो 10 नंबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ये जो है वो 1 to 4 नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इनका 5 नंबर 7744 दिया हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो ये हमारा 5 नंबर में 7744 दिया हुआ है। इनका हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए वो इकाई स्थान पे कितना है 4 है, तो ये संख्या दूस लगेगा। तो दूस हम जो है वो लगा देंगे तो 2 तिया 6 फिर 17, तो 2 8 16 2 7 14 और 2 दूनी के 4, ये हमारा इतना हो जाएगा। फिर अब हम दूस लगाएंगे क्योंकि इकाई स्थान पे 2 है, तो ये हमारा कितना होगा 19 दूनी का 38 और 3 दूनी 6 और 2 तिया ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी के 12 होगा। फिर दूस लगा देंगे तो 9 दूनी 18 और ये 13 हो जाता है। तो 13 तो 2 6 के 12 2 8 16 हो जाएगा। फिर हम दूस लगा देंगे तो ये 2 चौके 8 16 हो जाएगा। तो ये 2 चौक 8 2 8 16 और 2 चौके 8। फिर हम दूस लगा देंगे तो 2 4 2 242 होगा। अब देखिए आगे। फिर अब हम यहाँ पे दूस लगा देंगे तो 1 2 1 121 होगा। अब देखिए बुआ ये हमारा 121 हो गया। ये 121 जो है वो अब ये 11 से ही लगेगा। ये हमारा 11 आएगा। फिर हम 11 से लगा देंगे तो ये 1 होगा। ठीक है, अब देखिए बुआ यहाँ पे लिखिए चूंकि ये अंडर रूट 7744 इनका हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो क्या सब आया हुआ है। तो इनको हम जो है वो पहले यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए क्या 2 है 1 2 3 4 5 6 2 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 2 है और 2 गो 11 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे जोड़ा लगा लेंगे इस तरीका से। अब देखिए यहाँ पे 1 गो 2 2 2 3 गो 2 बाहर होगा क्योंकि 6 गो 2 है 1 गो 11 बाहर होगा। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 11 8 88 88 इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 6 नंबर में देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है तो 2025 दिया हुआ है। तो इनका हम जो है वो निकाल लेंगे तो 2025 है। ठीक है, तो 5 4 9 ये हमारा 3 से लगने वाला है। 3 से हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये हम 3 से लगाएंगे तो 3 6 के 18 3 6 18 और ये 22 3 7 21 3 5 15 675 होगा। फिर अब हम 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी के 6 और ये 3 दूनी के 6 और ये 3 5 15 5 4 9। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 7 21 3 5 15 75 होगा। फिर हम 3 से लगाएंगे तो 25 या 75। फिर अब हम 5 से लगा देंगे तो 25 25। फिर हम यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चूंकि अंडर रूट ये 20 25 इनका हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, ये क्या आया हुआ है तो 1 2 3 4 4 गो 3 है 1 2 3 4 गो 3 है और 2 गो 5 दिया हुआ है। क्लियर, ये देखिए यहाँ पे हम जो है वो जोड़ा बनाएंगे इस तरीका से। हम जो है वो जोड़ा बनाएंगे तो 1 गो 3 2 गो 3
एगो 5 बार होगा तो 3 तिया 9 और ये 9 पचे 45 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5154 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो 6 नंबर हो गया। अब इनका हम 7 नंबर यहाँ पे बनाते हैं। 5184 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी इकाई स्थान पे 4 है तो हमारा सम संख्या है, तो ये भी हमारा दूस जो है वो लगेगा। तो दूस हम यहाँ पे लगा देंगे तो कितना होगा, तो दूस लगा देंगे तो ये 25 दूनी के 50 और ये 18, तो 2 में 18 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर इकाई स्थान पे 2 है तो हम जो है वो यहाँ पे दूस लगा देंगे तो 12 दूनी के 24 और ये 19 हो जाएगा। तो 9 दूनी के 18 2 6 12 12 से 96, फिर दूस लगा देंगे 6 और 2 चौके 8 और ये हमारा कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16। फिर अब हम दूस लगाएंगे तो 2 तिया 6 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8 कितना होगा तो 324 हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ पे दूस लगाएंगे तो 16 और ये 2 162 होगा। दूस लगा देंगे तो 81 हो जाएगा। 8 1 9 3 से हम जो है वो लगाएंगे तो 27 81, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 9, फिर हम यहाँ पे 3 से लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए चूंकि अंडर रूट ये हमारा 5184 है, क्लियर। तो ये हमारा अंडर रूट क्या 2 है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से जाओ, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 का 2 है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 का 2 है और 1 2 3 4 को 3 है। तो 1 2 3 4 को ये 3 है। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे जोड़ा इस तरीका से जो है वो लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 को जो है वो 2 है तो 3 को जो है वो 2 बाहर हो जाएगा और 4 को 3 है तो 2 को 3 बाहर होगा, क्लियर। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 24 24 तिया के कितना होता है तो हमारा 72 हो जाएगा। तो ये 72 इनका क्या होगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8281 दिया हुआ है, 7 नंबर हो गया। 8वां में 8281 जो है 8281 दिया हुआ है, ठीक है। 8281 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो 3 से लगाने का प्रयास करेंगे तो 8 दूनी 16 16 16 17 18 1 19, ये तो 3 से लगवे ना करेगा, 4 से भी नहीं लगेगा। ये जो है वो हमारा 7 से लगेगा डायरेक्ट। तो 7 1 7 और ये हमारा 12 होगा। तो 7 1 7 7 5 12 58 7 8 56 और 7 तिया के 21 इतना होगा। फिर हम यहाँ पे 7 से लगा देंगे तो 7 से लगाएंगे तो ये कितना होगा और ये 7 1 7 7 4 11 4 और 48, तो 7 6 के 42 42 और 6 48 63 होगा। तो 7 9 63, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे 13 से लगा देंगे तो 13 13 से गुना करेंगे तो 169, 13 से हम लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है चूंकि अंडर रूट ये 8281 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, ये क्या आया हुआ है 2 को 7 है, 2 को 7 है और 2 को 13 है। यहाँ पे हम जोड़ा लगा के जो है वो बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा 1 7 निकलेगा और 1 13 13 ये हमारा 13 7 जो है वो कितना होता है 91 होता है। 91 इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।